बातों को इतना सीरियस क्यों लेते हो? मैं तो उसको एक जमूरा समझता हूँ, बकरे की दाढ़ी वाला मुर्गा समझता हूँ। उसको वो कुछ भी आता है, उल जलूल बोलता है और फिर चला जाता है। उसकी बातों को ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उसी का भाई है ना जो 15 मिनट का भी दावे करता है, 15 मिनट के दावे करता है। वहीं पर हमारा एक 27 साल के संत वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं तुम 5 मिनट नहीं झेल पाओगे, और ये सच्चाई है, नहीं झेल पाएंगे। समझ गए? तो ऐसे लोगों के बयानबाजियों को तवज्जो देना बंद जिस दिन मीडिया कर देगी ना, उस दिन देश का उद्धार हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं ओवैसी को चैलेंज करता हूँ, किसी एक मंदिर का ऐसा बता तो दे जो तोड़कर बनाई गई हो। एक जो पुरातन काल से 500 साल, 600 साल, 1000 साल, 5000 साल पुराने मंदिर है, ऐसे तोड़कर मस्जिदें तो बनी है, लेकिन वो एक ऐसा मंदिर बता दे जो ऐसी पौराणिक मस्जिद को तोड़कर बनाया गया हो। हिंदुस्तान में तो मस्जिदें हुआ नहीं करती थी मैडम, आई कहाँ से? जब ये मुगल तुर्क अफगान आए उसके बाद ही तो मस्जिदें आई, उससे पहले तो भारत के अंदर में मस्जिदें ही नहीं थी। तो ओवैसी का ये सारा दावा तो वैसी झूठा है। ओवैसी बोल क्या लेगा? ऐसा होता है। देखो, हमने ओवैसी को मीडिया में आने की बजाय ना, खुद वकील है, अपने नाम के आगे बैरिस्टर लगाता है ना, बैरिस्टर मतलब इंटरनेशनल वकील है वो एडवोकेट नहीं है, वो लॉयर नहीं है, वो बैरिस्टर है। बैरिस्टर का फर्क, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर केस लड़ सकता है। तो जब वो बैरिस्टर है और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर केस लड़ सकता है, तो ओवैसी की ऐसी क्या मजबूरी है जो हमारी PIL के अगेंस्ट में जा नहीं रहा है? अगर विष्णु शंकर जैन ने या किसी भी सनातनी ने एक PIL डाली मस्जिद के खिलाफ और ओवैसी को भरोसा है कि नहीं ये गलत है, ओवैसी जाकर केस लड़े ना फ्री में। ओवैसी को सिर्फ गाल बजाना है और मुस्लिम युवाओं को भड़काना है और दंगे कराने हैं। अगर ओवैसी इतना ही ज्यादा अच्छा वो है तो जाकर केस लड़े ना, जय श्री राम, जाकर केस लड़े ना, देख लेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तो संविधान के दायरे में चलकर काम कर रहे हैं ना, सीधी सी बात है। बयान आया था तो संपन्न में घटना सामने आई, तो कहते हैं कि संविधान की हत्या की जा रही है। इस तरह से वहाँ पे यही कहना है वहाँ पे कि जो 5 लोगों की हत्या हुई, जिसमें एक आया नाम के उन्होंने गिरफ्तारी किया, जिसमें तमाम वहाँ भी मैडम सीधी सी बात यह है, अखिलेश यादव जो कुछ भी कह रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ और संबल पुलिस ने जो कुछ भी बोला है मैं उसके पक्ष में हूँ। उसका आप कारण बताता हूँ क्रमवार तरीके से। अखिलेश यादव खुद दंगे भड़काने में माहिर आदमी है और उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश 20 नवंबर को भी करी थी, जिस दिन वोटिंग थी। उन्होंने एक वीडियो जो पहले 1 मिनट 28 सेकंड की थी डाली, उसमें जब उन्हें दिखा कि पीछे से महिलाओं के पीछे से पत्थरबाज भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने वो वीडियो क्रॉप कर मात्र 22 सेकंड की कर दी, समझ गए। और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करी कि पुलिस ने पिस्टल दिखाई है, तो वहां पर उन्होंने संविधान की हत्या करी कि अपने ही देश की, अपने ही राज्य की पुलिस को झूठा बदनाम करने की कोशिश की। पहली चीज, उस बात से अगर किसी की भावना आहत हो जाती, देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में दंगे भड़क सकते थे, तो उन्होंने पहले ही एक साजिश रची। उसके बाद में अखिलेश यादव जब हार को नहीं बचा पाए, 9 में से 7 सीटें एनडीए के खाते में गई। इस वजह से अखिलेश यादव, जियाउर रहमान बर्क और वो कौन सा रजा है, तौकीर रजा जैसे लोगों ने ये साजिश रची और वहाँ के युवाओं को बरगलाया और सर्वे गई टीम पर सुबह सुबह हमला करा दिया। अब जब हमला हो गया है तो क्या पुलिस अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? पुलिस अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? क्या पुलिस वाले किसी के बेटे नहीं है? क्या पुलिस वाले किसी के पति नहीं है? क्या पुलिस वाले किसी के भाई नहीं है? जवाब दे दे मुझे कोई। मरने वालों की तो सबको जात धर्म दिख जाता है, पुलिस वालों का जात और धर्म किसी ने देखा क्या? जो वहाँ पर पुलिस वाले घायल थे, कितने लोग उनकी जाति पूछने गए, कितने लोग उनका धर्म पूछने गए? वो देश की जहाँ पर भी आपदा विपदा आती है सबसे पहले पुलिस खड़ी होती है, और कितने पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। क्या कभी आप पूछने जाते हो? कभी कोई पूछने जाता है उन पुलिस वालों को कि हाँ भैया आपका बेटा शहीद हो गया, उनके परिवार से मिलने जाता है? क्यों नहीं जाता है? क्यों अखिलेश यादव उन पुलिस वालों की बात नहीं कर रहे जो उस दंगे में घायल हुए, जिनके फ्रैक्चर हुआ, जिनके सर फट गए? ये दोगलापन है अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव एक ऐसा जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहता है और अराजकता फैलाए रखता है।
अभी इलेक्शन से पहले क्यों मस्जिदों का सर्वे करवाया? मैडम, इस देश में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं हर 6 महीने में होते हैं। और जो भी सर्वे कराए जा रहे हैं वो कोई सरकार नहीं करा रही है। उसका जो PIL डालने वाले हैं, जो इसके खिलाफ केस करने वाले हैं, विष्णु शंकर जैन किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, वो केस डाल रहे हैं। जो जज है वो किसी पार्टी से संपर्क नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है। वो जज फैसला दे रहा है, उसके आधार पर सर्वे हो रहा है। जो टीम सर्वे करने जा रही है वो किसी पार्टी की नहीं है, पुलिस किसी पार्टी की नहीं है, इस देश की है। और जब इस देश की है, न्यायालय ऑर्डर कर रहा है और इस देश की टीम सर्वे करने जा रही है और उसके ऊपर में जब कोई पत्थर कर रहा है तो वो दंगाई, वो देश का नहीं है। लेकिन सवाल तो इसमें प्रशासन उठाया जा रहा है कि क्यों प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैडम, प्रशासन ने कंट्रोल किया तो संबल में कर लिया ना कंट्रोल, तभी तो दंगा रुक गया, नहीं तो ये तो पूरा प्रदेश जला देते। ये दंगा के संबल तक रुक पाता क्या? लेकिन प्रशासन को किसी भी चीज को टाइम लगता है ना करने में। अब तुम एकदम से अचानक से प्लानिंग के तहत सुनियोजित तरीके से हमला कर दोगे तो उसको कंट्रोल करने में समय तो लगेगा। लेकिन आज दंगा शांत है ना संबल, तो ऐसे ही होता है कंट्रोल। लेकिन सर सवाल ये भी यहाँ पे उठता है कि जिस तरह से वहाँ पर मौजूदा भी विधायक और सांसद सपा पार्टी से सपा पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा ने सर देखिए, यही तो बात है ना। हमारे जो पिछले जो चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने एक ही चीज कहा था कि वर्षित तथ्यों के आधार पर ये तो पता चलना चाहिए ना कि कहाँ आपने वहाँ पर वो वीडियो देखी है जो लड़का पिस्टल चला रहा है, उसके हाथ में बंदूक है। आपने वो वीडियो देखी जो महिलाएं छत के ऊपर से पत्थरबाजी कर रही हैं? क्या वो लड़का भाजपा का था या वो महिलाएं भाजपा की थी? मुझे जवाब दे दो कोई। जो ये 5 मर गए, क्या ये भाजपा के थे? नहीं थे ना। जितने दंगाई आए थे क्या ये भाजपा वाले थे? नहीं थे ना। तो ये कहाँ से आए? और इनके पक्ष में कौन खड़ा हो रहा है? क्या इनके पक्ष में भाजपा खड़ी है? भाजपा आज भी कोर्ट, संविधान और पुलिस प्रशासन के साथ खड़ी है ना। क्या भाजपा किसी भी दंगाई को बचाने की कोशिश कर रही है? नहीं कर रही है ना। तो जो दंगाइयों के पक्ष में जाकर उधर खड़े हैं, दंगा कराने वाले वही लोग हैं ना। दंगा कराने वाले वही लोग हुए या नहीं हुए? और जो मैंने 22 सेकंड वाली वीडियो का जिक्र किया, अखिलेश यादव की क्या मंशा थी वो खुलकर बताए ना। क्यों उन्होंने पुलिस को बदनाम करने के लिए मात्र 22 सेकंड की वीडियो डाली, जिसको पहले उन्होंने 128 सेकंड की डाली थी, बाद में क्रॉप करके उस वीडियो को 22 सेकंड की करने की क्या जरूरत थी? अखिलेश यादव क्यों उन पुलिस वालों के बारे में बात नहीं कर रहे जिनके फ्रैक्चर हुआ है, जिनके सर फटे? वो भी तो किसी के बाप भाई बेटे हैं ना, वो भी इसी देश के नागरिक है ना। वो हमारी सुरक्षा में तैनात होते हैं ना। हमारे चाहे हम दशहरा मनाए, चाहे ईद मनाए, चाहे दिवाली मनाए, चाहे रमजान मनाए, हमारी हर उसमें सुरक्षा में पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, और सबको सुरक्षा देते हैं ना बिना हिंदू मुसलमान किए। तो आज उन पुलिस वालों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे कोई? और जो लोग उन पुलिस वालों की बात नहीं कर रहे और दंगाइयों के पक्ष में खड़े हैं, वो सारे देशद्रोही है। सीधी सी बात है। नमाज हो रही है, नमाज हो रही है। वो जब दंगा हुआ उसके बाद में अगर जब ये सब दंगा हुआ पता चले उसके बाद में वहाँ पे नमाज होने लगी। तो सर यही चीज है, वो नमाज पढ़ने जाए ना, अगर पत्थर लेने कौन बोल रहा है? ये बीजेपी का, आपके हाथ में पत्थर होंगे, आपके हाथ में पत्थर मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके ये डिवाइड एंड गेम खोलना चाहते हैं। खाने नहीं आई है बीजेपी का फंडा शासन भाई, उनके हाथ में बंदूक है, उनके ऊपर में भी लॉ एंड ऑर्डर संभालने का वहाँ पे कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। वही करेंगे जो उनको सही लगे। आप एक्सप्लेन करना चाहिए कि बीजेपी का फंडा कैसे, बीजेपी कैसे यहाँ देखिए, अब जहाँ पर भी राजनीति होती है, जहाँ पर भी पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो जितना भी इलेक्शन में जो मुद्दे उन्होंने लेकर आए हैं, यही नारा है कि कटोगे तो कटोगे, तो ये क्या नारा हुआ? कैसे हुआ है? कि सबका साथ और ये बांटना ही चाहते हैं हम लोग, बांट करके डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। ये चीज बोलेंगे, ये सर्वे तो पहली बार नहीं हुई है। राम मंदिर के केस में भी हुई, जानवापी के केस में भी हुई। एक सबक का फेर है, अभी जैसे बटोगे तो कटोगे, जो आप बोल रहे हैं, मत बटो। मंदिर है बोला जा रहा है। हमने किताबों में बचपन में पढ़ा था, फिर तो इसका मतलब वो किताबें जिम्मेदार है दंगे की, जिसमें ये लिखा था कि एकता में बल होता है। बंद मुट्ठी लाठी खुल गई तो खाकी, वहाँ पे क्या बोला गया? हम सब एक रहेंगे, फिर तो एकता में बल है। ये सारे नारे फिर दंगाई हो गए, क्योंकि वहाँ पर भी ये बोला जा रहा है बटोगे तो कटोगे, मत बटो ना। वो तो ये कह रहे हैं मत बटो, वो भी ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक हो जाओ ना। उसमें क्या किसी ने भी, योगी जी ने बटोगे कटोगे बोला तो क्या हिंदू मुसलमान बोला क्या?
जी मैं वही बोल रहा हूँ ना मैडम, अपनी अपनी समझ है। क्या योगी जी ने ये बोला क्या कि सिर्फ हिंदुओं के लिए बोला है? क्या मोदी जी ने ये बोला क्या कि सिर्फ हिंदुओं के लिए बोला है? ये अपनी समझ के ऊपर है। अब दूसरी बात, क्या किसी भी हिंदू नेता का भाजपा के ये बयान बता सकते हो मुझे उत्तर प्रदेश में, जिसने संबल के खिलाफ में कोई बयानबाजी करी हो, या जिसने ये बोला हो कि हमारे भी 110 करोड़ है और हम सड़कों पर आ जाएंगे? लेकिन तौकीर रजा बोलते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम सड़कों पर आ जाएंगे, हमें पुलिस रोक सकते हैं, हमें संसद में रोका जा सकता है, हम सड़कों पर उतर आएंगे। ये सड़कों की धमकियां किसको दी जा रही है? नहीं करने देते, किसको दी जा रही है? ऑर्डर बोल के भी कुछ होती है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही देश चलेगा, आपके बोलने से नहीं चलेगा। साबित करे भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है। मैं देश में जितने आपको क्या लगता है? तरीके से मैं तो बोल रहा हूँ कि करवाया गया है, मगर अखिलेश यादव और उनकी गैंग की तरफ से करवाया गया है, जियाउर रहमान हक की तरफ से करवाया गया है, और जो विधायक के जो बेटे हैं सोहेल खान, उनकी तरफ से करवाया गया। ये कल देखेंगे, लोग मरे उसके लिए निंदा नहीं करना चाहिए। वो सब जो बच्चे जो थे, जो इसमें कब तक जिनके ऊपर में FIR है, आप वो सब चीज से वंचित हो जाएंगे ना, उनको सरकारी नौकरी होगी। जो भी किए आपकी नजर में की, लेकिन आप बोलिए ना, वहाँ जब सर्वे का टाइम आया था तो आपने मीटिंग करके करना चाहिए था, स्टेट को आपने नोटिस देना चाहिए था। हम सर्वे के लिए आने वाले, हमारे जितने भी मेंबर है सर्वे के लिए तो आना चाहते हैं, उनको बोलना चाहिए था उन्होंने। और ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना, अखिलेश यादव कौन बदलाव किया पहले? 12 महीने में माहौल खराब हुआ ना, माहौल खराब कैसे हुआ? सबसे बड़ा दंगल किया हुआ गया था, तो सर ये आपको भी माहौल पता होगा। खराब किया गया, उसके बाद ही हुआ ना। बोलिए, सुबह के समय पर टीम जाती है ये कोर्ट फैसला और करेगी। सर्वे जब भी होता है दोनों पक्षों के वकील को बताया अच्छे से जाता होनी है चाहिए, और कि सर्वे कोर्ट होगा। कहती है कि हरियाणा उसके बाद में एक टीम सुबह सुबह जाती है 7 साढ़े 7 बजे और हजारों की भीड़ आ जाती है। तमाम वो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसमें छतों पे से महिलाएं तक पत्थरबाजी कर रही हैं। तमाम वो वीडियो और फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें युवाओं के हाथों में तमंचा है। यहाँ तक कि वो पुलिस की रिपोर्ट और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है कि मरने वालों की जो शरीर से गोलियां निकली है वो तमंचे की गोली है, किसी पिस्टल या राइफल की नहीं है। अब मुझे भाई साहब बता दें कि पूरे देश के अंदर में कौन सी ऐसी पुलिस है जो पूरे देश के अंदर में कौन सी ऐसी पुलिस है जो तमंचे से गोली चलाती है पिस्टल और राइफल की जगह पर? ये जवाब दे दे। सर्वे किसने किया? आपके सामने बुलेट निकाल के बताएगी कि ये सरकारी है कि किसी कट्टी की, ये आपको बताएगा? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होता है, पोस्टमार्टम में बाकायदा ये सब लिखा जाता है। और भैया ये संगठन नहीं करता है, पोस्टमार्टम डॉक्टर करता है अस्पताल जा का। रही है, सर्वे वाले जा रहे हैं। अरे ठीक है, 5 जन हॉस्पिटल में हॉस्पिटल कहाँ होता है? हॉस्पिटल में डॉक्टर किसको होते हैं? सरकारी डॉक्टर किसको होते हैं? अच्छा, तो वो क्या करते हैं? किसके होते हैं? तो आप कह रहे हो कि वो सरकारी रिपोर्ट गलत है? किसके होते हैं? हैं? किसके होते अस्पताल के होते हैं, सरकार के होते हैं? किसकी होती है? हैं? देश की है, देश की है, सरकारी देश की है, इसका जवाब देश की है पुलिस। डॉक्टर सरकारी डॉक्टर इसका प्रशासन होता देश के है। हैं। इसका